देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में ही देशद्रोह है। हमेशा से, चाहे जम्मू कश्मीर के विषय में अगर हम इसकी आतंकवाद की तह पर जाएंगे तो उनकी नीतियां, इनके उस समय के किए गए कार्य ही जिम्मेवार हैं जिसके कारण आतंकवाद इतना पनप पाया, क्योंकि ढुलमुल रवैया था आतंकवाद के प्रति और आतंकवाद को हमेशा समर्थन करने का काम किया। चाहे जम्मू कश्मीर को यूनिक प्रॉब्लम बता करके, चाहे जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बना करके कि आतंकवादियों को बसाएंगे, उनको नौकरियां देंगे, उनको सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। और जिस प्रकार से कल हल्फनामा एक दायर किया गया यासिन मलिक द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे धन्यवाद किया गया हाफिज़ सईद से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो हमने हमेशा से कहा है, चाहे वो जब मुंबई अटैक हुआ था, चाहे वो ताज होटल पे जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद हाफिज़ सईद एजेंसीज़ ने ये घोषित किया कि हाफिज़ सईद इसके मास्टरमाइंड है। पर हुआ क्या कि उन्होंने उसका सारा दारोमदार और एक नया नैरेटिव क्रिएट किया, भगवा आतंकवाद, और कहीं ना कहीं हाफिज़ सईद को क्लीन चिट देने की काम किया। तो ये दगाबाज है, कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। इन्होंने भारत के पीठ पर हमेशा खंजर घोंपा है और भारत और भारतीयता और भारतीयों के साथ हमेशा दगा किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज ये हल्फनामों के माध्यम से और जिस तरीके से रेवोल्यूशन हो रही हैं, वो रिवील हो रहा है कि आज बड़े से बड़े आतंकवादी जो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म के आरोप के अंदर, यासिन मलिक जैसे आतंकवादी जो टेरर फंडिंग के केसेस में अंदर हैं, जिस तरीके से पुराने ट्रायल्स जिनकी चार्जशीट भी कभी दायर नहीं की गई, जिस संगीन आरोपों और आतंकवाद गतिविधियों में वो संलिप्त थे, पर आज जब वो हो रही हैं तो परतें दर परतें खुलती जा रही हैं और कांग्रेस का असली चेहरा जो है वो बेनकाब होता जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ रहा है और आज भी वो जिस तरीके से एक एनार्की और अराजकता का माहौल भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कभी श्रीलंका का उदाहरण देते हैं, कभी बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं, तो कभी नेपाल का उदाहरण देते हैं, और इसी तरीके से उनका पूरा मंशा है कि वो भारत के अंदर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें। पर भारतीय जानते हैं, जनमानस भारत का जानता है कि दगेबाज कौन है, आतंकवादी कौन है, राष्ट्रद्रोही कौन है। अब इनकी रोटियां, इनकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। देखिए, सैम पिट्रोडा हो या कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम हो, ये सब देशद्रोही हैं। सैम पिट्रोडा का टाइम टू टाइम आप आर्टिकल्स जो जर्नल में लिखते रहे हैं या जो बयानबाजी करते रहे हैं, वो कभी भी भारत के हित में रही है क्या? भारतीयों के हित में रही है क्या? सैम पिट्रोडा जो हैं वो एक बहुत बड़े स्तर पर भारत विरोधी माहौल बनाते हैं। भारत के अंदर किस प्रकार अराजकता फैले, एनार्की फैले, उसके हमेशा कोशिशों में लगे रहते हैं और उस अराजकता फैला करके हम क्या उसमें से लाभ निकाल सकते हैं, उनकी मंशा हमेशा वो रहती है। परंतु आज मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल के बाद भारत जान चुका है कि कांग्रेस ने क्या क्या दुख दिए हैं और किस तरीके से भारत की पीठ के पीछे छुरा घोंपने का हमेशा काम किया है, चाहे वो आतंकवादियों को सपोर्ट करके, चाहे वो नक्सलवादी माओवादियों को सपोर्ट करके। ऐसे कई भ्रष्टाचारी और देशद्रोह के विषय के अंदर इन लोगों के नाम सम्मिलित हैं। तो आज सैम पिट्रोडा हों, राहुल गांधी हों या कांग्रेस के लोग हों, इनकी लुटिया डूब चुकी है और लोगों ने इनकी लुटिया डुबाई है। अब इनको बख्शने वाले नहीं हैं। ये जो मर्जी बयानबाजी करें, लोग समझदार हैं, इनकी बयानबाजी के झांसे में नहीं आने वाले। देखिए, हमने हमेशा कहा है और ये आज छुपी हुई बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बयानबाजी से, महबूबा मुफ्ती कभी मुजफ्फराबाद चलो का नारा देती हैं, कभी महबूबा मुफ्ती तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा ऐसी बयानबाजी करती हैं।
कभी महबूबा मुफ्ती देश के विरोध में खड़े होती हैं, कभी जब डेसिक्रेशन ऑफ नेशनल सिंबल होते हैं तो उन आतंकवादी मानसिकता वाले राजनीतिक दल और लोगों के साथ खड़ी होती हैं। तो ये महबूबा मुफ्ती की नई बात नहीं है। महबूबा मुफ्ती जो है वो देश विरोधी राजनीति करने का प्रयास और माहौल बनाने का प्रयास, और यहाँ पर जो पिछले 11 साल के अंदर एक शांति प्रक्रिया और शांति बहाली हुई है, ये महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स को और स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। इसीलिए वो प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से इस अपना पानी से फ़िशिंग की जाए, पर उनकी भी फ़िशिंग होने वाली नहीं है।